बहुत स्वागत करेंगे। हमारी ये जो है डॉक्टर रश्मि जी हैं, जो हमें लीवर हेल्थ के बारे में बताएंगी। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच रेखा मैम फॉर इनवाइटिंग मी। हमारे तीनों डायमंड्स को मेरा नमस्कार। और थैंक यू आरपी सर, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए आज यहाँ पर मौका दिया। तो आज हमारा जो विषय, एम आई ऑडिबल रेखा जी? मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है रेखा जी? जी मैम, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। शरीर का एक ऐसा अंग है लिवर, जिसके बहुत सारे काम होते हैं। ये घर के जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं, उस तरह का काम हमारे लिए करता है, अगर हम अपनी रोज की भाषा में बात करें। क्योंकि शरीर में क्या देना है, शरीर से क्या निकालना है, क्या ज्यादा हो गया उसको स्टोर करना है, और क्या कम है उसको फिर से बनाना है। कोई बाहरी चीज बाहर से आ रही है जो कि इस फैमिली के लिए, यानी कि इस बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, उसको बाहर निकालना है। तो इस तरह से ये जैसे घर के बड़े लोग होते हैं, एक ज्वाइंट फैमिली का जो मुखिया होता है वो काम करता है, वैसा ही लिवर हमारे लिए काम करता है। अब अगर हम इसकी बात करें लिवर की, तो जो लिवर है वो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। लगभग 1.5 किलो के आसपास का साइज होता है। और इसका रंग जो है, ये हमारे पेट में, स्टमक में, अपर कैविटी में राइट साइड ऊपर की तरफ स्टैब्लिश होता है, वेज शेप्ड होता है। इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। और इसकी 4 लोब्स में इसको बांटा गया है। अगर हम इसको इसकी बात करें, इसको एनाटॉमिकली बात करें, तो एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर। और एंटीरियर दो जो फ्रंट से हमें दिखाई पड़ते हैं, वो राइट एंड लेफ्ट लोब होता है। और इसके अलावा पोस्टीरियर जो पीछे से दिखाई पड़ते हैं, वो कॉर्डल एंड क्वाड्रेट लोब होता है। ये पीछे से चारों दिखाई पड़ते हैं हमारे। अब अगर हम देखें, जो लीवर का स्ट्रक्चर है, वो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी कोम लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। और उस हनी कोम स्ट्रक्चर से मिल करके, एक छोटे छोटे से सेल्स से मिल करके ये पूरा लिवर बना होता है। और इनको हम हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। और ये हेपेटिक लोब्यूल्स भी बोलते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट होते हैं लिवर की। अगर हम इनको आगे बात करें इनकी, तो जो इनका षटकोण आकार होता है, इसके सभी कोनों पर एक पोर्टल ट्रेड होता है। और जिसमें क्या होता है, हेपेटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होता है, और बाइल डक्ट होता है। हेपेटिक जो आर्टरी जो है, ये शुद्ध रक्त लेकर के आता है, और जो कि लिवर को खाना देता है। पोर्टल वेन आपके जो भोजन से मिला हुआ ब्लड होता है, जिसकी प्रोसेसिंग होनी होती है, उसको लेकर के लिवर में आता है। और इसके अलावा लिवर का एक जो और काम है बाइल बनाने का, ये बाइल डक्ट होती है। इसके बीच में एक सेंट्रल कैनाल होती है। और ये जब बाइल बनता है तो वो सेंट्रल कैनाल में आता है, और सेंट्रल कैनाल में आने के बाद फिर ये चला जाता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए। और ये बाइल कैनोलिकली एक रास्ते की तरह, एक नाली की तरह की संरचना होती है इसी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में। तो जहां से ये जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। पूरा का पूरा लिवर जो है आपका, वो एक कैप्सूल से, एक कवरिंग से ढका होता है, जिसको ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो, एक सेकेंड बस है, मैं देखती हूँ कितना काम का है। ठीक, चलिए। तो एक तो इसका मेटाबॉलिक फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, स्टोरेज है। अब आपने जो 3 फंक्शंस के बारे में सुना, मेटाबॉलिक फंक्शन का मतलब हुआ एक तरह से पूरे के पूरे शरीर को चलाने का काम करता है। और सभी चीजों को बनाना, न्यूट्रिएंट्स को बनाना, इंटरचेंज करना, वेस्टेज को हटाना,
ये सारा काम करता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम जो है, फिल्ट्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अगर हम फिल्ट्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो इसमें दो तरह के वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में होते हैं, एक एंडोजिनस वेस्ट होता है, एक एक्सोजिनस वेस्ट होता है। अगर एंडोजिनस वेस्ट की बात करते हैं तो हमारा शरीर स्वतः ही एक केमिकल फैक्ट्री है और जो बहुत सारी चीजें बनाता है और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। जैसे हमारे 3-3 महीने के बाद जैसे हमारी आरबीसीज खत्म होती हैं, और जब वो आरबीसी खत्म होती, सॉरी, बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। बिलिरुबिन के अलावा इसमें अमोनिया फॉर्मेशन होता है। अमोनिया जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत जरूरी है। परंतु जब प्रोटीन हमारे शरीर में मेटाबोलाइज होता है तो वो अमोनिया में बदलता है, और अमोनिया को अगर यूरिया में न बदला जाए तो क्या होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत जहरीला हो जाता है, बहुत टॉक्सिक टॉक्सिक हो जाता है। तो इसलिए अमोनिया का यूरिया में तुरंत बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अमोनिया हमारे ब्रेन तक चला जाता है तो हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसमें तमाम तरह के चेंजेस आ जाते हैं। इसके अलावा चेंजेस आ जाते हैं उसको, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा जो एक्सोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसमें हम जो भोजन करते हैं, उसमें जो पेस्टिसाइड होता है, जो हम दवाएं लेते हैं, और इसके अलावा और किसी भी तरह की अम, ऐसी चीज जो बॉडी को नहीं चाहिए, तो बॉडी उसको लिवर में जाने से, लिवर उसको बॉडी में जाने से आगे अपने पास ही रोक के वहीं पे डिटॉक्सिफाई कर देता है। जैसा कि मैंने आपको लिवर सेल्स के बारे में बताया, वहां पर कुफर सेल्स होती हैं हेपेटिक ग्लोब्यूल्स में, और वो कुफर सेल्स उसी तरह से उसको एनगल्फ कर जाती हैं, तुरंत उसको खा के खत्म कर देती हैं और आगे बढ़ने नहीं देती। यानी कि दुश्मन को दरवाजे पर ही मार देती हैं। और ये कितनी बड़ी चीज है, अगर हमारी लिवर पे इफेक्ट आ गया, हमारा लिवर हेल्दी काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह की फॉरेन बॉडीज हमारी बॉडी के अंदर जा सकती हैं। और फिर उसके बाद और इसका अगला काम क्या है, स्टोरेज का काम है। स्टोरेज क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज करता है और जरूरत पड़ने पर उनको बाहर निकालता है। जैसे कि मान लीजिए हम ने खाना खाया, उसमें शक्कर ज्यादा है ग्लूकोज के फॉर्म में, हम कार्बोहाइड्रेट भी खाएंगे तो भी वो ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज होगी, और हमारी जितनी आवश्यकता हुई शरीर को उतना शरीर ने इस्तेमाल कर लिया, और जो शरीर को जरूरत नहीं हुई उसको उसने ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर ने चेंज कर दिया और अपने पास स्टोर कर लिया। अगर जब भी हमको जरूरत पड़ी, कभी उपवास है, कभी हमें खाना नहीं मिला, तो क्या करेगी वो, फटाक से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आपका लिवर हेल्दी रहेगा तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन का तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। बाइल फॉर्मेशन का काम करता है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि हमारा जो पोर्टल ट्रेड होता है उसमें एक बाइल डक्ट होती है, बाइल फॉर्म होता है, सेंट्रल कैनाल से जाता है और जाने के बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और जब हम फैट खाते हैं कोई भी, तो उसके बाद क्या होता है, तुरंत हमारे आंत, छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से में जाकर के चला जाता है। अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर से जो बाइल सिक्रीट होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और दूसरी तरफ से क्या होता है, पेंक्रियाटिक जूसेस जो है पेंक्रियास से, और ये दोनों मिलकर के कॉमन डक्ट जो है आकर के हमारे ड्यूोडेनम में अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में, दोनों एक साथ आती हैं। और जब हम भोजन करते हैं, जब हमको इस तरह के एंजाइम्स की जरूरत होती है, तो ये गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है और पेंक्रियास सिक्रीट करता है, और ये दोनों आकर के जो भोजन हमारा स्टमक से होकर के छोटी आंत में आता है उसमें मिल जाता है। हम और जो बाइल का काम होता है, ये जैसे एक सोप का काम होता है, साबुन का काम होता है, उस तरह का काम होता है। अगर आप किसी 2 ग्लास में पानी ले लीजिए, एक ग्लास में प्लेन वाटर ले लीजिए, एक ग्लास में थोड़ा सा साबुन मिक्स, सोप मिक्स वाटर ले लीजिए, या अपना एसेट ले लीजिए, या अपना एलओसी ले लीजिए, उसको मिक्स कर लीजिए और दोनों में एक एक ड्रॉप डालिए ऑयल। तो आप देखेंगे जिसमें सोप पड़ा हुआ है, जिसमें साबुन हमारा वॉशिंग,
उसमें आप देखेंगे जो फैट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और जिस ग्लास में डायरेक्ट फैट पड़ा हुआ है वो एज इट इज एक बड़ा सा उसका ड्रॉपलेट आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। जब छोटे टुकड़ों में फैट को तोड़ता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए इसको वहां पे जो एंजाइम्स होते हैं लाइपेज एंड ऑल, इनको इसको पचाना, तोड़ना, पचाना, एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करना आसान हो जाता है। ठीक है। अगला काम अगर हम लीवर के बारे में बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल जिसका एक तरह से बहुत बदनामी है ना। कोलेस्ट्रॉल से लोग डरते हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत देता है और बीमारी करता है, हार्ट प्रॉब्लम कॉज करता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसान करती है। अगर ऐसे देखा जाए तो जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है इसके ढेरों काम हैं, परंतु जैसे कुछ छोटे काम मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। जैसे कि कहा जाता है ना कि सूर्य के प्रकाश में अगर हम बैठेंगे तो हमको विटामिन डी मिलेगी। तो विटामिन डी कैसे मिलेगी हमको? ये काम कोलेस्ट्रॉल करता है। कोलेस्ट्रॉल जो क्या करता है, हमारी जो स्किन होती है इसके ऊपर 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल होता है, और जैसे ही इसके ऊपर सन रेस पड़ती हैं ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन डी में कन्वर्ट होने के बाद फिर हमारा लिवर इनको स्टोर कर लेता है और जरूरत पड़ने पे इनको इस्तेमाल करता है। इसके अलावा और कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो हमारे की हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स हमारे शरीर को बनाने में बहुत शरीर की फंक्शनिंग को आगे चलाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, उनका फॉर्मेशन। जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एक लड़के को लड़का बनाने का काम, एक लड़की को लड़की। जब बच्चे 13-14 साल के होते हैं, प्यूबरिटी की स्टेज में आते हैं और उनमें सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, तो उस काम को करता है। ये बेसिक हम कहाँ बात कर रहे हैं? हम लीवर की बात कर रहे हैं। अगर हमारा लीवर अनहेल्दी है तो हमको हर तरह की प्रॉब्लम आएंगी। इसके अलावा कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल भी क्या होता है? एक ऐसा हार्मोन होता है, जैसे ही आप किसी स्ट्रेस की कंडीशन में पहुंचे तो ये तुरंत शुगर रिलीज करता है। उसे पता चल जाता है कि हमारी बॉडी जो है वो कुछ परेशानी में है और इसकी एनर्जी ज्यादा नुकसान हो रही है, और फिर वो क्या करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन शुगर रिलीज कर देता है और हमको थोड़ा रिलैक्स कर देता है। यानी कि ये सारा काम हमको पता ही नहीं चलता है और हमारा शरीर अपने आप हमारे लिए करता है, और शरीर अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखे, एक शरीर को समभाव में रखे जैसा कि वो बना है। लेकिन वो कैसे रखेगा? जब हमारे अंग मजबूत होंगे, जो इनको बना रहे हैं, जो इनको प्रोसेस कर रहे हैं, तभी वो ऐसा काम कर पाता है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 1, ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए जरूरत है। ठीक है। और ये क्या काम करता है? ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होकर के हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम होता है। अब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम है एंजियोटेंसिन, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है। इसके अलावा क्या काम करता है हमारा लिवर? ये सारी चीजें मैं लास्ट में जोड़ूंगी जाकर के और आप लोगों से पूछूंगी कि इससे ये क्यों, वाई लिवर इज सच ए इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिससे अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आपको ये पता चल जाए कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में क्या क्या चल रहा है, और जिसको कि लिवर हमारा कर दे रहा है और हम जान ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है? एसेंशियल ब्लड प्रोटीन्स को बनाता है, एल्ब्यूमिन को बनाता है। एल्ब्यूमिन क्या काम करता है? एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को बनाता है, ब्लड के। अगर मान लीजिए कि एल्ब्यूमिन आपके ब्लड में है तो क्या करेगा वो ब्लड को ब्लड में रुका रहेगा। अगर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है तो अंदर सेल्स के बीच में जाकर के पानी जमा होने लग जाता है, फ्लूइड जमा होने लग जाता है, और जब उसमें जाने लगता है तभी इसको एडिमा बोलते हैं। आप दबाएंगे स्किन को और वहां पर आपका प्रेस होकर के रह जाएगा, यानी गड्ढा पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है आपका? कि एडिमा है।
तो ये क्या करता है, एल्ब्यूमिन, बॉडी के एल्ब्यूमिन को बनाता है, इस ब्लड प्रोटीन को बनाता है। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन भी को बनाता है। ये क्या काम करता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर है। जैसे ही आपका कहीं कट पड़ा और ब्लड निकला, और उसके लिए जरूरी होता है कि फाइब्रिनोजन रहने से आपका तुरंत क्लॉटिंग हो जाती है। फिर इसके अलावा लिवर में आपको हमने बताया था कि कुफर सेल्स होती हैं। वो क्या काम करते हैं, जितने डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, बीमारी को पैदा करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, इनको एनगल्फ कर जाता है, इनको वहीं खा के खत्म कर देता है। कुफर सेल्स खत्म कर देती हैं, ठीक। इसके अलावा अगला काम क्या है, ये B12 सिंथेसिस का काम करता है, विटामिन B12 सिंथेसिस का काम करता है, जो मसल हेल्थ, आरबीसी के मैच्योरेशन, नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। मसल हेल्थ जरूरी है ना, अगर हम अपना हाथ खुद ना उठा सकें तो कैसा होगा। अगर हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, ब्लड ना हो जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो शरीर के साथ क्या होगा। हाँ, हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि हमें कोई गर्म चीज दिखी तो हमें खटाक से अपना हाथ हटा लेना है, ब्रेन बता देता है, यहाँ पर मैसेज भेजता है कि हाथ को हटा लो वरना जल जाओगे, और हम हाथ हटा लेते हैं। ये सारा काम क्या करता है, B12 करता है, और जिसकी सिंथेसिस कौन करता है, हमारा लीवर करता है, ठीक है। अगर हम अपने लीवर का ध्यान ना रखें, ये तो हमें जन्म से ईश्वर के द्वारा ये लिवर मिला है, माता पिता के द्वारा ये शरीर मिला है, और जिसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि ये सारे काम होते रहते हैं और हम आराम से खुश रहते हैं, खेलते कूदते हैं। परंतु कई बार हम सेल्फ अब्यूजिंग भी करते हैं, कई बार हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, और कई बार बीमारियां भी हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमको, हमारे लिवर को परेशानी होती है। और हमारा लिवर अगर हेल्दी नहीं होता है, तो पीछे हमने आपको जितने फंक्शंस बताए हैं, वो सारे फंक्शंस जो हैं वो हैम्पर्ड होते हैं। और जब वो फंक्शंस में बाधा पहुंचती है, तो क्या होता है, हमारे शरीर का सारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है और हम बीमार होते हैं। अच्छा, एक चीज ये है कि जो हमारा लिवर है, वो, मैंने आपको बताया ना, हमारी बॉडी कोशिश करती है अपने को सेट रखने की, होम्योस्टेसिस में रखने की कोशिश करती है। तो शुरुआती दौर पे तो हमको पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा लिवर में कोई प्रॉब्लम है। और लिवर के साथ एक और बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो 60%, 70% तक भी खराब हो जाए, तो वो अपने को रीजेनरेट कर लेता है। अगर आप थोड़ी सावधानी रखें तो वो अपने आप को फिर से बना लेता है। परंतु और जो उसकी शुरुआती चीज है, वो फैटी लिवर से शुरू होती है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन से शुरू होती है। तो आप अगर आपके लिए अब यहाँ पर एक मैसेज है आपके लिए और आपके लोगों के लिए, कि आपको लिवर की हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि घर के ये ऐसे बुजुर्ग की तरह काम करता है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे पर आ सकती थी, और जिन्हें उसने अपने आप दूर कर दिया। और अगर उस बुजुर्ग का साया हमारे सर से हट जाता है, या वो कमजोर पड़ जाता है बुजुर्ग, तो वो जो परेशानियां, जिन्हें हम जान भी नहीं पाते थे, उन परेशानियों को वो सबके सामने फेस करना पड़ता है, बाकी और लोगों को। तो अब क्या क्या होता है, जैसे इसमें सबसे पहला काम होता है कि जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारी जो हिपैटिक सेल्स होती हैं, उन सेल्स के बीच में फैट जमा होना शुरू होता है। क्यों जमा होना शुरू होता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया, तो कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, लिवर की आदत होती है कि जो काम की चीज है उसको वो इस्तेमाल करेगा, और जो फालतू चीज है उसको बचा के रख लेगा कि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। अब कहाँ इस्तेमाल करे, कहाँ बचा के रखेगा, कोशिकाओं के बीच में वो फैट की ड्रॉपलेट्स को जमा करता जाता है। तो जब थोड़ी मात्रा में होती हैं तो हम तो जान भी नहीं पाते हैं, और चीजें होती चली जाती हैं। तो पहले थोड़ी मात्रा में हुई, फिर आपका थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा फैट हो गया, आपका जो एकदम रेडिश ब्राउन
कलर का आपका हार्ट होता है, सॉरी लिवर होता है, जो ग्लिसन्स कैप्सूल से ढका हुआ होता है, वो ब्राउनिश हो जाता है और वो एक बीमार लिवर हो जाता है। और ये क्या करती हैं कि जब किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, उस सेल की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है कि जब फैटी इनफिल्ट्रेशन ज्यादा और फैटी डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आपका लीवर सेल्स जो है वो प्रेशर में आ जाती हैं। अब ये इसके दो, एक कारण मैंने आपको क्या बोला कि जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमारे फैट इकट्ठा होगा और हमारा लिवर फैटी होगा। कई बारी लोग फैटी लिवर का मतलब निकाल लेते हैं कि लग रहा है मैंने फैट खाया है। कभी हमसे कोई पूछता है कि मैं तो उतना फैट नहीं खाता, फिर मुझे फैटी लिवर क्यों हुआ? लेकिन शरीर अपने बॉडी अपने आप में इंटरचेंज करती है, बॉडी बदलाव करती है। तो जो फैट जो कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा हुआ उठा के उसने क्या किया, बचा के रख लिया भविष्य के लिए, उसको फैट में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोला जाता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी कि आपने ड्रिंक नहीं किया। लोग कहते हैं ना लिवर कैसे खराब हुआ, मैं तो ड्रिंक नहीं किया कभी, मैं तो ज्यादा फैट नहीं खाया। लेकिन नहीं, अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप लेस प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है लिवर हेल्थ में, मैं भी आपको आगे बताऊंगी। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है। और इसके अलावा दूसरी क्या हो जाती है, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसमें जो अल्कोहल है वो इथेनॉल में और फिर फाइनली जाकर के वो फैट में कन्वर्ट होकर के और हमारे लिवर पर इकट्ठा हो जाता है। हमारा लिवर प्रेशर में आ जाता है और धीरे धीरे करके लिवर खराब होने लगता है। अगर इसके बाद देखा जाए लिवर डिसीजेस के बारे में, तो हेपेटाइटिस ए जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है वो हो जाती है, एक्यूट है। और बी डी और ई ये भी इसके प्रकार हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस डी और ई ये एक क्रॉनिक है, ये धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये हेपेटाइटिस जो है ये जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसको शुरुआत में अगर केयर किया जाए तो ठीक हो जाती है। और अगर लीवर को हेल्दी रखा जाए तो कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो जल्दी अपने को इम्प्रूव कर लेता है। ठीक है। इसके अलावा अब आप फिर भी, वो व्यक्ति लापरवाही कर रहा है, उसको मालूम है कि मुझे फैटी लिवर ग्रेड 1 है, मुझे फैटी लिवर ग्रेड 2 है, फिर भी वो चीजों को नहीं समझ पा रहा है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगली चीज क्या होती है लिवर में, फिर जो लिवर सेल्स होती हैं उनके अंदर चेंजेस होने लगता है। पहले उनके ऊपर प्रेशर आता है, उनके ऊपर फैट जमा होता है, उनका काम करना धीरे धीरे मुश्किल होता है, पर फिर भी वो मुश्किल में काम करती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फाइब्रोसिस होने लगता है, क्योंकि उनके अंदर की, जैसे कि अगर आप बात करें कि जैसे लौकी की मैं बात करूं हमारी रोज की भाषा में, छोटी होती है तो सॉफ्ट होती है, लेकिन जब वो वही पुरानी हो जाती है तो उसके रेशे जो अंदर सॉफ्टनेस होती है वो एक रेशो में कन्वर्ट और वो कड़ी हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके वो सूख जाती है। तो उसी तरह से फाइब्रोसिस होने लग जाती है। और अगर आप तब भी ध्यान नहीं देते हैं तो फिर हो जाती है, जब वहां का माहौल खराब हो जाता है, वहां ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हो जाती है, वहां न्यूट्रिएंट सप्लाई हैम्पर्ड हो जाती है, लिवर इतना बीमार हो जाता है कि वो अपना काम नहीं कर पाता है, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है लिवर सिरोसिस में। और फिर लिवर सिरोसिस जो होती है वो कई बारी हेपेटिक कार्सिनोमा में, कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जब सबसे लास्ट स्टेज होती है, दैट इज एंड स्टेज ऑफ लिवर डिसीज, जब हमारा लिवर फेल होने लग जाता है, कहता है कि अब मेरे वश का कुछ नहीं बचा। तो फिर क्या होता है, फिर आपका उसके लक्षण क्या होते हैं, एसाइटिस, है ना, पेट में मरीज के पानी भरने लगता है। ठीक है। और उसका एनकेफ्लोपैथी बोला जाता है कि उसके हाथ को उठा के देखा जाए तो वो सबसे पहले तो वो कंफ्यूज होने लगता है, भूलने लगता है, हैंड राइटिंग गड़बड़ होने लगती है, हाथ कांपने लग जाता है, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। और फिर ये क्यों होता है, क्योंकि जो आपका
प्रोटीन सिंथेसिस, वो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, उसमें जो अमोनिया को यूरिया में बदला जा रहा था वो नहीं बदल पा रहा है, और अमोनिया जाकर के हमारे दिमाग में चला जाता है, इकट्ठा होने लगता है, और फिर वो जहरीला, बहुत टॉक्सिक होता है, और फिर वो लिवर को फेल करने लग जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगला क्या होता है, हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाने लगता है। ठीक है। इसमें गैस्ट्रिक हेमोरेजिस करने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। इस तरह के मरीजों में आपको फ्रेश ब्लड लेट्रिन के साथ दिखाई पड़ सकता है। ठीक। अब हमारा लिवर प्रेशर में है तो क्या होता है, उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पोर्टल वेन होती है, जो हमारे पूरे न्यूट्रिएंट से भरे हुए खाने को लिवर में लाती है, और लिवर उसको प्रोसेस करता है। अंदर तो पूरा सब कुछ खत्म हो चुका है, वो बंद होने लगा है, उसका फंक्शनिंग बंद होने लगी है लिवर सेल्स की। तो वो आपका उस वेन जिसमें वो ब्लड भरा होता है न्यूट्रिएंट्स को लिए हुए, वो क्या करता है, वो इकट्ठा हो जाता है, और फिर आपका पोर्टल प्रेशर, यानी कि ये सब आखिरी चीजें हैं जो कि न्यूट्रिशन से बाहर चली जाती हैं, और हमें साथ में मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन और आपको शुरुआती दौर में बता दें, जैसा कि पहले हमने बताया, 60 से 70% तक आपकी लिवर की रिकवरी हो सकती है। और अफसोस की बात है, अभी एलोपैथिक मेडिकल साइंस में कोई बहुत सटीक दवा ऐसी नहीं आई है। तो क्या होता है कि हमको अपने लिवर की सुरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम अपने लिवर की सुरक्षा कैसे करेंगे, बात ये आती है। ठीक है। तो जो सबसे पहला काम होता है, हमें अपने भोजन पे ध्यान रखना है। हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे मसल बिल्डिंग में मदद करता है। अगर हमारे खाने में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या काम करेगा, यूज होना होगा, जितना उतना यूज होगा, और जितना एक्स्ट्रा होगा वो जाकर के इकट्ठा हो जाएगा लिवर में। और फिर क्या करेगा, फैटी इन्फिल्ट्रेशन करेगा, और सेल्स के बीच में फैट्स को इकट्ठा करके, और फिर फैटी लिवर कॉज करेगा। ठीक है। तो एक तो हमारा खाना हो गया, हमारे पास अच्छा विटामिन मिनरल का सोर्स होना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो मसल कार्बोहाइड्रेट होता है, वो मसल कार्बोहाइड्रेट आपके यूज हो जाते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट जल जाता है, और एक्स्ट्रा फैट लिवर में स्टोर नहीं होता। इसी तरह से क्या होता है कि एक्सरसाइज से क्या फायदा होगा कि हमारे जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो मसल में पाए जाते हैं। वो क्या काम करते हैं कि उसको मेटाबोलाइज करते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट को, और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को यूज कर लेते हैं, और फैटी लिवर होने से हमें बचाते हैं। तो हमको एक्सरसाइज पे और डाइट पे, शुरुआत में यही दो ऐसी चीजें हैं, अगर हम इनका ध्यान रख लेते हैं, तो हमने इतनी डरावनी डरावनी बातें आपको बताई, उनसे मनुष्य को बचाया जा सकता है। तो डाइट क्या करना है हमको, हमारी डाइट हेल्दी होनी चाहिए। डाइट में हमारा कार्बोहाइड्रेट, आप अगर एथलीट हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेडेंट्री वर्कर हैं, आप टेबल पे बैठ के काम करते हैं, तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट को मॉनिटर करने की जरूरत है। और एथलीट्स में भी चूंकि मसल बिल्डिंग होती है, तो हमें, मैं यानी कि प्रोटीन हमें हमेशा अच्छा चाहिए होता है। ठीक है। तो प्रोटीन की जरूरत हमको पड़ती है, विटामिन मिनरल की जरूरत पड़ती है, और जो हमारा प्रोटीन है वो प्लांट प्रोटीन है। और प्लांट प्रोटीन में पाया जाता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड। और ब्रांच चेन अमीनो एसिड क्या काम करता है कि ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है। अब अगली चीज मैं आपको बताऊं, अगर इसमें कि हमारे पास क्या न्यूट्रिएंट्स कोई हैं जो हमारे लिवर डिजीज में हमारी मदद कर सकते हैं। तो पहले तो हमने आपको बताया कि हमारे जो फाउंडेशन रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और हमारा एसेंशियल फैट्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत बड़ा रोल है हमारे लिवर हेल्थ के लिए। तो हमारा फाउंडेशन रेंज जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, जिसको हमें रेगुलर लेना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी अपने आप को, और एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारी अपनी बॉडी अपने आप को स्वतः मेंटेन रखती है। लेकिन लिवर हेल्थ के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। एक प्रोडक्ट हमारे पास जो कि पहले से चल रहा है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट इन द सेंस न्यूट्रिएंट्स, plant concentrates, and these are not the medicines. Nutralite is not the medicine. These are the plant concentrates. These are phytofactors. पौधों में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं ये, जो हमारे शरीर को पोषित करते हैं। तो इसमें एक प्रोडक्ट है मिल्क थिसल, हमारा बहुत हीरो प्रोडक्ट है, और इस पे बहुत काम हम लोगों ने किया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं। अगर आप में से कोई नया है तो उनके लिए मैं जरूर बताना चाहूंगी, इसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल्क थिसल, ये सारे पौधे हैं, प्लांट कॉन्सेंट्रेट्स हैं, तो इसमें एक सिलिमेरिन नाम का तत्व पाया जाता है मिल्क थिसल में। अब सिलिमेरिन की तारीफ क्या है? नेचुरल बायोलॉजिकल शील्ड है, ये हमारे लिवर की सुरक्षा करता है, रिपेयर करता है, और ऑप्टिमाइज हिपैटिक फंक्शन, जो हमने आपको सारा हिपैटिक फंक्शन बताया है उसको वो दुरुस्त रखता है, और प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोथियोन, इनडायरेक्टली इस तरह से भी वो लिवर को प्रोटेक्ट करता है। अगली चीज हमारे मिल्क थिसल में क्या पड़ी हुई है? दैट इज टर्मरिक, हल्दी पड़ी हुई है। हल्दी करक्यूमिनाइट्स रिच होती है, करक्यूमिन नाम का तत्व होता है जो हल्दी में पाई जाती है। एक हिंदुस्तानी रसोई का अभिन्न अंग होता है हल्दी। हमारे बिना हल्दी के कहा जाता है ना कि जब घर में डेथ हो जाए तो उन 12-13 दिनों में हल्दी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि हमें दिखाना है कि जब हमारे अच्छे दिन हो तो हमें रोज हल्दी का सेवन करना है। यह हमें क्यों हमारे पूर्वजों ने सिखाया? क्योंकि उन्हें हमें करक्यूमिनाइट्स खिलाना था, ठीक है, उसको भी डाला गया है। और सारा जो है ये अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ करक्यूमिनाइट्स ये क्या काम करते हैं? हमारी लिवर सेल्स के इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, जो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, क्योंकि हमारा लिवर जो है एक ऐसी फैक्ट्री का काम करता है जिससे बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे हमने आपको बताया, एंडोजीनस वेस्ट एंड एक्सोजीनस वेस्ट, अंदरूनी भी वेस्ट प्रोडक्ट की सफाई करता है, और जो हम भोजन में जाने अनजाने में खा लेते हैं वो भी सफाई करता है, ठीक है। तो उससे बहुत सारा ऑक्सीडेटिव प्रेशर लिवर पे आता है, और उस ऑक्सीडेटिव प्रेशर को ये करक्यूमिन रिलीज करता है, और क्या करता है? लिपिड एक्यूमुलेशन से, जो अभी हम लोगों ने बात करी फैटी इन्फिल्ट्रेशन और फैटी स्टोरेज इन बिटवीन लिवर सेल्स, उसको लिपिड एक्यूमुलेशन से भी हमको बचाता है, ठीक है। इसके अलावा और तीसरा क्या चीज पड़ा हुआ है मिल्क थिसल में? दैट इज डंडेलियन रूट एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। ये डंडेलियन अलग एक पौधा है जिसकी जड़ों के सत को इकट्ठा किया है, ठीक है। ये क्या काम करता है? बाइल फ्लो को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर हमारे पास बाइल नहीं है तो हमारा फैट प्रॉपर कंडीशन का नहीं है, तो हमारा फैट डाइजेशन इफेक्टेड होता है। इसके अलावा अगर हमारा बाइल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बाइल को फिर लिक्विडिफाइड एंड ऑल ठीक है। करके जो लिवर बना रहा है बाइल को, जो लिवर बना रहा है बाइल को, उसको अगर सही तरह से प्रोसेसिंग नहीं होगी तो जो आपका गॉल ब्लैडर स्टोन जैसी चीजें हो जाती हैं वो डेवलप हो जाएगा। इसलिए फ्लूइड बैलेंस वगैरह का काम भी डंडेलियन करता है। यानी कि मिल्क थिसल में जो मिल्क थिसल है, टर्मरिक है, डंडेलियन है, वो तीन के तीनों हमारे लिवर के लिए बहुत लाभदायक हैं। इसके अलावा इसमें क्या पड़ा होता है? बी कॉम्प्लेक्स पड़ा होता है, B1 B2 B6 एंड B12, नायसिन एंड पेंटोथेनिक एसिड पड़ा होता है। अब ये बी कॉम्प्लेक्स का क्या काम हो गया यहाँ पर, क्यों डाला गया है? क्योंकि एसेंशियल को फैक्टर दैट लिवर रिक्वायर्स टू फ्यूल डेली सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन। लीवर का तो काम यही है कि भाई जो ग्लूकोज है उसको उठाओ, एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन में बदल दो, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदल दो। कभी कभी ग्लूकोज भी कम हो गया
तो क्या करो, उठा के दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जला करके ग्लूकोज में बदल दो। यानी कि पूरे टाइम इंटरचेंज करता रहता है। केमिकल फैक्ट्री है हमारी बॉडी की, पूरे टाइम इंटरचेंज करता रहता है। तो उसमें क्या, ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को फैक्टर का काम करते हैं। जैसे कि को फैक्टर, जैसे कि आपके पास ताला है, उसमें चाबी लगी है, अगर ताले में चाबी लगी है तो आप फटाफट फट से ताला खोल सकते हैं। बट बाई चांस आपकी चाबी खो जाए तो भी आप ताला खोल सकते हैं, लेकिन फिर तो आप कैसे खोलेंगे, आप समझ सकते हैं। तो वो सारे न्यूसेंस ना हो, इसलिए हमारे ये को फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस होता है, नहीं तो हमारे भोजन का पाचन, उसका यूटिलाइजेशन सब डिस्टर्ब होता है। ठीक, इसके अलावा भी क्या डाला है इसमें, आप देखिए, यू जस्ट सी द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अलावा क्या डाला है कंपनी ने, न्यूट्रलाइट एसिरोला चेरी डाला है और सिट्रस बायोफ्लेवोनाइड डाला है। एसिरोल विटामिन सी, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये क्या काम करता है, ये जो बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं और एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट है, ये फाइटोसिंथेसिस में पाए प्लांट फैक्टर्स होते हैं, पौधे के पोषक तत्व होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। शरीर के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, लिवर के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, जो उसका नुकसान हो रहा है साफ सफाई करने में, उससे उसको बचाता है। ठीक है, टिश्यूज को बचाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बचाता है। तो आप देखिए हमारे एक प्रोडक्ट के अंदर कितने सारे 4-5 प्रोडक्ट डाले गए हैं, और ये एक प्रॉपर कैप्सूल तैयार करके दिया गया है, प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन तैयार करके दिया गया है। अगर आप स्वस्थ हैं, मैं तो तब भी आपसे बोलूंगी कि आप साल में 2-3 पहले तो लीवर टेस्ट करा लीजिए, और 3-3 महीने पे आप एक एक फॉइल, अगर आप हेल्दी हैं तो उसको इस्तेमाल कर लीजिए। अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की कंडीशन में है तो आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, 2-2 सुबह शाम ले सकते हैं। ये ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जाता है क्योंकि ये कॉमन मैन का है, ये मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है। तो किसी की भी परेशानी थोड़ी कम है वो कम लेगा, किसी की परेशानी थोड़ी ज्यादा है वो ज्यादा लेगा। ऐसा करके ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को नॉर्मल में लाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो लिवर सेल्स होती हैं वो अपना 60-70% तक अगर उनका नुकसान हो जाए तो वो अपने को रिकवर कर लेती हैं। अब आपको बहुत खुश होना चाहिए, और मुझे लगता है एक बार हम लोगों को क्लैप जरूर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने बिल्कुल अभी अभी हमारे लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। दैट इज, यस यस यस, मुझे इन तालियों की जरूरत है। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो एक नया क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने, दैट इज कालमेघ। कालमेघ जो है, ये हमारे आयुर्वेद का सदियों पुराना नुस्खा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन कंपनी ने इसको, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं वो कितना सोच समझ करके बनाए गए हैं, और उनकी जो टेस्टिंग कैसे होती है, नॉन जीएमओ सीड है, और जो न्यूट्राइट की प्रैक्टिसेस होती हैं फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, उस सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए कालमेघ को बनाया गया है। कालमेघ का काम क्या होता है, ये क्या काम होता है, बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। इसके अंदर वो तत्व होते हैं जो, इसके अंदर जो एक सक्रिय तत्व, जैसे कि आपका मिल्क थिसल में सिलिमेरिन होता है, इसमें एंडोग्रेफोलॉइड्स होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, ये हेपेटिक केयर की काम करते हैं, हेपेटो प्रोटेक्टर्स का काम करते हैं। और ये इनका और क्या काम है, ये ट्राइग्लिसराइड के जमाव को रोकते हैं और फैटी लीवर से छुटकारा दिलाते हैं, लिवर एंजाइम्स को संतुलित करते हैं। जो हमारे एसजीओटी एसजीपीटी आप देखते हैं ना, आप जब लीवर टेस्ट कराते हैं उनको संतुलित करते हैं, और अगेन एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। रिडक्शन ऑफ इस तरह से क्या करते हैं कि आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करके, उसको कम करके, और हमारी हेल्थ को ठीक रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज जरूर करूंगी कि अगर फैटी लीवर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक है तो आप इसको इससे ठीक कर सकते हैं। अगर उसके आगे की स्थिति है तो कभी भी अपने लोगों को ये मत कहिए कि मैं आपको इसी से पूरा ठीक कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस चीज है, आपका लीवर का काम ना करना। और हमें डॉक्टर्स के फील्ड में, वी आर द पर्सन ऑफ न्यूट्रिशन,
हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं और बीमार को ट्रीट करने का काम डॉक्टर करते हैं। तो हम उनकी फील्ड में ना घुसें, और अगर व्यक्ति ज्यादा बीमार है तो क्या हो, उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और डॉक्टर से पूछने के बाद ही, क्योंकि हमारी जो ये चीजें हैं ये हमारा डॉक्टर से पूछकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तो फाइनली आपको ये सजेस्ट करूंगी कि खूब एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लीजिए, और एक्सरसाइज से अपनी सारी शुगर को जला दीजिए। और अगर किसी कारण से, वातावरण के कारण से या किसी अन्य कारण से आपका फैटी लिवर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 भी पहुंच गया है, तो उसको आप अपने आप कंट्रोल कर लीजिए, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारा लिवर जो है बड़ी समय तक काम करता रहता है, हमको पता भी नहीं चल पाता है, थोड़ी सी गैस बन रही है, थोड़ा सा ये हो रहा है, थोड़ा सा खाना नहीं पच रहा है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। उसके लिए हमारे पास अगेन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मैंने तो यहाँ तक देखा है, अब टाइम हो गया है, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर कोई ऑपरेटिव कंडीशन नहीं है, अगर आपकी आंतों में किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं है और कोई ऑपरेटिव कंडीशन नहीं है, तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि हमारे न्यूट्रोलाइट से ही पेट की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जब एंडोस्कोपी वगैरह होने लग जाती है, वो सारी बड़ी छोटी छोटी से न्यूट्रिएंट से ठीक हो जाती हैं, जिस विषय पे हम लोग कभी आगे बात कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने लीवर को हेल्दी रखें, साल में कम से कम 2 बार अपने लीवर का टेस्ट जरूर कराएं। बड़ा छोटा सा टेस्ट है, लेकिन आप पता लगा करके रखें कि ये मेरा लीवर हेल्दी है। अगर जरा सा भी आगे बढ़ रहा है तो उसको वहीं कंट्रोल कर लीजिए, डाइट, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रलाइट से। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू कंडवाल सर, आरपी सर एंड वीरेंद्र सर एंड मैम प्रतिभा मैम और उषा मैम and Chandra ma'am for giving me the opportunity to talk in front of you. Thank you so much. Thank you so much.